पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के कारण लोग कई तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं WHO इसकी दूसरी लहर के बारे में भी बात कह चुका है। इस महामारी से निजात पाने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अब इस बीच नाइजीरिया के वैज्ञानिकों ने एक राहत भरा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर ली गई है। कोरोना वायरस को लेकर गठित नाइजीरियन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के दल ने यह जानकारी दी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है और अब इसे कई स्तर के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि लगभग 18 महीने का समय लगेगा लोगों तक इसे उपलब्ध होने के लिए। मेडिकल वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के विशेषज्ञ और रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर ओलाडिपो कोलावाल ने बताया कि इस वैक्सीन को अफ्रीकी लोगों के लिए अफ्रीका में स्थानीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मार्केट में इस वैक्सीन के उपलब्ध होने में अभी 18 महीने का समय लगेगा, क्योंकि मरीजों पर प्रयोग से पहले इस वैक्सीन को कई स्तर के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य महाद्वीपों पर भी यह लोगों में यह वैक्सीन काम कर सकेगी। ऐसा नहीं है कि यह वैक्सीन सिर्फ अफ्रीकी लोगों को ही कोरोना महामारी से बचाएगी। वहीं लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर पीटर का कहना है कि वैक्सीन देने के लिए अलग अलग ग्रुप को टारगेट करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सबसे अधिक खतरा है उन्हें बचाने के लिए हम उनके नज़दीक रहने वाले ग्रुप को टारगेट करके वैक्सीन दे सकते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इम्यूनोलॉजी के प्रेसिडेंट अर्ने अकबर ने कहा कि वैज्ञानिकों को ये पता करना होगा कि अधिक उम्र के लोगों के इम्यून सिस्टम में क्या दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि यह चीज़ साफ है कि अधिक उम्र के स्वस्थ लोगों के शरीर में भी इन्फ्लेमेशन अधिक होता है। उन्होंने कहा अधिक उम्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें वैक्सीन के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी काम करना होगा। वहीं चीन नेशनल बायोटेक ग्रुप को संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तीसरे चरण की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। चीन अपने यहाँ कोरोना वायरस के नए मरीजों की कमी के चलते संभावित वैक्सीन का ट्रायल बाहरी देशों में करना चाहता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दर्जनों संभावित वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी तीसरे चरण को सफलतापूर्वक अभी तक पार नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन से लेकर इटली, अमेरिका तक वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। कई वैक्सीन के तो ह्यूमन ट्रायल के आखिरी चरण में पहुंचने की भी बातें सामने आई हैं, लेकिन WHO के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि असल में अभी तक ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है जिससे यह विश्वास हो सके कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है। हाल ही दुबई सरकार द्वारा आयोजित 8वें विश्व सरकार सम्मेलन में WHO के शीर्ष अधिकारी डॉक्टर डेविड नबेरो ने कहा, पूरी दुनिया की उम्मीद कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी है, लेकिन इस महामारी से निजात दिलाने वाला टीका आने में अभी करीब 2.5 साल और लग सकते हैं। डॉक्टर नबेरो ने कहा, कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर इस साल के अंत तक बन भी जाती है तो इसके प्रभाव और सुरक्षा की जाँच में लंबा समय लग सकता है। साथ ही इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है।